Dear students, good morning. Our today topic is the making of Germany and Italy. Germany, can the army be the architect of a nation? यानी नेशन को बनाने में क्या आर्मी का योगदान था? आफ्टर 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप moved away from its association with democracy and revolution. राष्ट्रवाद के उदय यानी राष्ट्रवाद को लेके यानी लोकतंत्र, रिपब्लिक, छोटे छोटे यूरोप कंट्री में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो कम्युनिटी वाइज, लैंग्वेज वाइज सब चाहते थे कि हमारा अपना अपना अलग अलग राष्ट्र हो। तो नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद है मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। पूरे यूरोप में जो रिवोल्यूशन चला नेशनलिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उसका प्रभाव पड़ा। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वेयर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव फॉर promoting state power and achieving political domination over Europe. इस तरह का जो राष्ट्रवाद का सेंटिमेंट लोगों के अंदर था, वी आर ओपन मोबिलाइज्ड, इसको प्रायः मोबिलाइज किया गया, मतलब लोगों को मोटिवेट किया गया बाय कंजर्वेटिव्स यानी कंजर्वेटिव्स के द्वारा, फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर, और स्टेट वाइज पावर को प्रमोट किया गया ताकि पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है यूरोप में प्राप्त किया जा सके। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस को इसलिए ऐसा किया गया ताकि जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट, ताकि जर्मनी और इटली एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बन पाए। एज यू हैव सीन, जैसा तो कि तुम जानते हो, नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लासेज जर्मन्स। राष्ट्रवाद का जो फीलिंग था ज़्यादातर मिडिल क्लासेज में जर्मनी में फैला हुआ था। रीजन क्या था कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मिडिल क्लास ही हो रहे थे। अपर क्लास को तो बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए थे। Who in 1848 tried to unite the different region of the German Confederation into a nation state, जो 1848 में ट्राई टू यूनाइट मतलब कोशिश में लगे थे कि सारे क्षेत्र के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक हों राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू ए नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। इलेक्टेड पार्लियामेंट जो के द्वारा जो जर्मन कन्फेडरेशन चलाया जा रहा था, उसके लिए सारे लोग एक हों और सारे लोग एक होकर उसको सपोर्ट करें। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द combined force of the monarchy and the military. The liberal initiative to nation building, इस तरह से जो लिबरल जो थे वो राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान दे रहे थे, इस पर उन्हें कंबाइंड फोर्स, मोनार्की और मिलिट्री सिस्टम के द्वारा कुचला जा रहा था, दबाया जा रहा था, रोका जा रहा था। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर ऑफ पर्सिया, और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, मोनार्की, मिलिट्री और बड़े बड़े ज़मींदार जो थे लैंड ओनर पर्सिया के, वो लोग भी इसके विरोध में सपोर्ट में थे मोनार्की और मिलिट्री के साथ। फ्रॉम देन ऑन प्रूसिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन।
Prussia took on the leadership of movement for national unification. उसके बाद प्रूसिया ने नेतृत्व किया नेशनल यूनिफिकेशन के लिए. इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वोन बिस्मार्क was the architect of process carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. इसके जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था ऑटो वोन बिस्मार्क was the architect of this process. इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट मैंने को बनाया, प्रोसेस की शुरुआत की. आउट with the help of the Prussian army and bureaucracy. प्रूसियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के मदद से. There were the 3 war over 7 years with Austria, Denmark and France. 3 साल में 7 साल में 3 बार युद्ध हुए. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के तहत. इंडेड इन प्रूसियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. उसके बाद इंडेड इन प्रूसियन विक्ट्री, प्रूसियन के विक्ट्री के बाद इसका अंत हुआ. एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन का प्रोसेस भी पूरा हुआ. In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in ceremony held at Versailles. जनवरी 1871 की घटना है. जो प्रूसिया के राजा थे विलियम फर्स्ट was proclaimed, उन्होंने दावा किया कि जर्मन emperor in ceremony held at वर्सेल में जो एक समारोह आयोजित किया गया उसमें जर्मन एम्पेरर घोषित किया गया. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German state. On the bitterly cold morning 18 जनवरी 1871 के सवेरे ठंड, चिलचिलाती मतलब ठंड में. एन असेंबली कंप्राइजिंग, जो सभा आयोजित किया गया उसमें प्रिंस ऑफ द जर्मन स्टेट के प्रिंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इम्पोर्टेंट प्रूसियन मिनिस्टर इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर ओटो वोन बिस्मार्क, गैदर इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर इन द प्लेस ऑफ वर्सेल्स. वर्सेल के मिरर वर्सेल्स जगह पे हॉल में एकत्रित थे. टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया. प्रूसिया के राजा विलियम फर्स्ट जो जर्मन एम्पायर के लिए प्रोक्लेम कर रहे थे. द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूसिया स्टेट पावर. जर्मनी में जो राष्ट्र के निर्माण का जो प्रोसेस चल रहा था उसमें डोमिनेशन प्रूसिया का दिख रहा था. द न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी. यह जो नया स्टेट जिसका स्ट्रॉन्ग, उसने जो करेंसी के मॉडर्नाइजिंग पर, बैंकिंग सिस्टम पर, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम पर जर्मनी में जो जोर दिया. प्रूसियन मेजर एंड प्रैक्टिस ओपन बिकम मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी. यह जो प्रूसिया के द्वारा जो यह कदम उठाया गया, यह प्रैक्टिस में लाया गया, यह मॉडल रेस्ट जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल का काम किया.